आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु से पूछे गए 5 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप यज्ञ के बारे में बहुत सुने हैं कि पर्यावरण शुद्ध होता है, घर शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन यज्ञ से आपकी सृष्टि हुई है, आपकी सृष्टि में एक यज्ञ काम कर रहा है। इस बात को भी बहुत सारे लोग समझते हैं, क्यों? जो ये जानते हैं कि धर्म ही यज्ञ है, यज्ञ ही धर्म है। जब प्रजापति ने धर्म को उत्पन्न किया तो साथ साथ यज्ञ को भी उत्पन्न किया। तो ये प्रकरण है 5 प्रश्नों का, जिसे जब आरुणि ने सारी शिक्षा दे लिया तो अपने पुत्र को कहा कि अब तुमको मैंने सारी शिक्षा दे दिया है, अब तुम जाके राजाओं को पढ़ा सकते हो। तो पहुंच गया राजा प्रवाहन के यहाँ, वो तो बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पढ़ के आए हैं, आपका स्वागत है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरी 5 प्रश्नों का मेरा उत्तर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पूछिए 5 प्रश्न। तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, लोक से प्रजा कहाँ जाती है? माने इस संसार में जब प्रजा मरती है तो जाति कहाँ है? और दूसरा प्रश्न पूछा, इस लोक से कैसे जाती है? तीसरा प्रश्न था, देवयान और पितृयान, देवयान और पितृयान मार्गों का जो अलग स्थान है, बिलगांव का स्थान है, उसे बताइए कि कहां से दोनों के मार्ग अलग होते हैं। तो देवयान जो पुण्यात्मा होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो देवयान में पहुंचते हैं, और पितृयान, धूम्रयान भी इसको कहते हैं। जो लोग पितृकर्म करते हैं, मतलब जो लोग इष्ट, पूर्त और तत्। इष्ट का मतलब होता है कि जो वैदिक कर्म करते हैं, और पूर्त का मतलब होता है जो कुआं तड़ाग आदि खोदते हैं, और दत्त का मतलब होता है कि जो दान पुण्य करते हैं। तो वो लोग भी पुण्य कर्म करते हैं। तो उन लोगों का मार्ग जो है वो धूमयान, वो देवयान है। और जो गृहस्थ हैं, जो ये सब नहीं, मैं थोड़ा सा सुधार करता हूं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, सत्कर्म करते हैं, वो लोग देवयान से जाते हैं, और जो गृहस्थ हैं, जो केवल दान पुण्य करते हैं, वैदिक कर्म करते हैं, वो लोग पितृलोक को प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों का, पितृलोक जाने का रास्ता और देवलोक जाने का रास्ता कहां से अलग होता है, वो स्थान बताइए। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा था, इतने सारे लोग मर के जाते हैं, तो ये जो पितृलोक है वो भरता क्यों नहीं है? और 5वां प्रश्न पूछा कि कितनी आहुतियां हैं, और कितनी आहुति में जो पुरुष है वो जन्म लेता है, पुरुष या व्यक्ति जो है पुरुष वाक्य हो जाता है। थोड़ा मैं इसको अनम्यूट कीजिए सर, आवाज नहीं आ रही। इन 5 प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु नहीं जानता था, और बहुत ही अपमानित हुए की तरह से महसूस करते हुए अपने पिता के पास आके कहा कि आप तो कहते हैं कि मैं सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया हूँ,
और मैं अब उपदेश कर सकता हूँ। मैं तो उपदेश देने गया था राजा प्रवाह के यहाँ, और उस राजा ने मुझसे 5 प्रश्न पूछा, मुझे एक का भी उत्तर नहीं आया। तो कहे कि अच्छा, नाराज ना हो, तुम अपने प्रश्नों को बताओ, मैं देखूं कि क्या मैं जानता हूं और तुमको नहीं शिक्षा दिया। तो उन 5 प्रश्नों को पूछा कि लोक से प्रजा कहाँ जाती है, इस लोक में कैसे आती है पुनः लौट के, देवयान पितृयान दोनों के मार्ग कहाँ कहाँ से अलग होते हैं, विलग होते हैं, और इतने लोग मर के जाते हैं तो भी पितृ लोग भरता क्यों नहीं है? भर जाना चाहिए ना, है? यहाँ से आबादी कम हो रही है तो वहां तो भर जाना चाहिए। तो और कितनी आहुति में ये पुरुष शरीर वाला बन जाता है। तो कहे कि बेटा मैं भी इसका उत्तर नहीं जानता हूँ, तो चलो मैं उस राजा के पास चलता हूँ और हम निवेदन करेंगे कि वो हम लोगों को यह विद्या बताएं, इन 5 प्रश्नों का उत्तर बताएं। तो वो लोग जाते हैं काफी गिफ्ट भेंट लेकर के, और कहते हैं कि महाराजन, आप मुझे इन 5 प्रश्नों को जो हमारे बच्चे से पूछे थे उसका हमें उपदेश कीजिए, मैं स्वयं नहीं जानता, मैं जानने का उत्सुक हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये विद्या जो है ना, आज के पहले केवल क्षत्रियों में रही है, ये विद्या ब्राह्मणों में नहीं रही है। इस विद्या को देने के लिए पहले आपको हमारा शिष्य बनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप वाणी से ही उपशम हो जाइए, मेरे प्रति शिष्यत्व स्वीकार कर लीजिए, फिर मैं ये विद्या दे सकता हूँ। तो वो आरुणि और उनके पुत्र श्वेतकेतु, आरुणि ऋषि थे, अब बड़े ज्ञानी थे, पूरे के पूरे छांदोग्य उपनिषद में आरुणि की विद्याएं भरी पड़ी हैं, या कुछ जो बाकी प्रकरण है उसमें भी ऋषि आरुणि का बहुत से है। तो राजा ने उत्तर देना आरंभ किया। उपनिषद में सबसे पहले जो क्रम है वह है, पहले 5वें प्रश्न का उत्तर देते हैं। 5वां प्रश्न है कि यज्ञ में कितनी आहुति देने पर ये पुरुष शरीर ही हो जाता है, पुरुष शरीर हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि 5 अग्नियां हैं। वो कौन कौन है? तो कहा द्युलोकाग्नि, ये जो प्रकाशमान लोक है द्युलोक, वो एक अग्नि है। पर्जन्य अग्नि, पर्जन्य माने जो पानी बरसाने वाले बादलों का लोक है, उसको कहा कि वो भी अग्नि है। पर्जन्य भी अग्नि है, बादल भी अग्नि है, पानी से भरा हुआ जो बादल होता है, बरसता है, पर्जन्य। ये पृथ्वी भी अग्नि है, पृथ्वी अग्नि, पृथ्वी की अग्नि है। यह लोक अग्नि, यह लोक जो है वो अग्नि है, पृथ्वी अग्नि है। और आप पुरुष भी अग्नि हैं और स्त्री भी अग्नि है। ये 5 अग्नियां हुई। इनमें जो 5 आहुतियां डाली जाती हैं वो क्रमशः क्या हैं? तो कहा कि द्युलोक में देवता लोग श्रद्धा जल रूप आप रूप ही होता है, जल का सूक्ष्म तन्मात्र रूप समझिए, उस तरह का होता है, उसको श्रद्धा नाम दिया गया है। सृष्टि श्रद्धा के बिना नहीं हो सकती, कोई भी सृष्टि होती है तो श्रद्धा से ही चलती है। तो श्रद्धा नाम की आहुति डालते हैं। तो श्रद्धा नाम की आहुति डालते हैं तो उससे किसकी उत्पत्ति होती है? सोम की उत्पत्ति होती है। माने द्युलोक में श्रद्धा नाम की आहुति डालने पर सोम चंद्रमा को कहते हैं। सोम एक पेय पदार्थ भी होता है, लिक्विड, सोम रस। तो सोम जो है, जितने भी जलीय तत्व हैं वो सब सोम के अंतर्गत आते हैं। किंतु आजकल सोम रस लोग गंदे शब्द में भी प्रयोग करते हैं, वो भी सोम ही है, चलो ठीक है। तो इस तरह से सोम की उत्पत्ति होती है। अब वो जो सोम है तो उसको
उसको बादलों रूपी अग्नि, पर्जन्य अग्नि में देवता लोग आहुति देते हैं, तो उससे वर्षा की बूंदें तैयार हो जाती हैं। और जब वो वर्षा की बूंदें रूपी जो आहुति है वो पृथ्वी रूपी अग्नि में डाली जाती है, तो तमाम फल, औषधियां, सब कुछ, जलीय जंतु, ये सब कुछ उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे पुरुष खाता है। पुरुष भी अग्नि है। अगर अग्नि न रहे तो कुछ खाएगा तो पचेगा नहीं। ये ऊर्जा का अखंड स्रोत है। इसीलिए इस अखंड स्रोत को उपनिषदों ने ब्रह्म के रूप में पहचाना। ये ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। तो इसको कहा कि पुरुष जब खाता है तो उससे वीर्य बनता है, और स्त्री भी अग्नि है। उस स्त्री में जब इस वीर्य रूपी आहुति का दी जाती है तो ये पुरुष शरीर ही बन जाता है। इस तरह से यज्ञ के माध्यम से पुरुष की उत्पत्ति, ब्रह्म के माध्यम से तो लोग एक कह देते हैं कि ब्रह्म ही सबका करता है, जीव का करता है, ये सब है। लेकिन एक वैज्ञानिक ढंग से इन 5 आहुतियों के क्रम से पुरुष उत्पन्न हुआ है। यज्ञ रूप है पुरुष। जो भी करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, बलिदान करता है, सेक्रीफाइस करता है। आपके पितामह ने तप किया तो आपके पिताजी तैयार हुए, पिताजी ने तप किया तो आप तैयार हुए, आप तप करेंगे तो आपकी संतति तैयार होगी। इस तरह से सभी लोग यज्ञ कर रहे हैं। ये अब यज्ञ ही धर्म है, सत्य है, और ये यज्ञ ही सृष्टा है, इस पुरुष शरीर का भी और पूरे विश्व का भी। इस तरह से 5वें प्रश्न का उत्तर कि कितनी आहुति में ये जो पुरुष शरीर ही हो जाता है, वो राजा प्रवाहन ने बताया। तो मर करके जब आदमी जाता है तो फिर उसी क्रम में जाता है। पहले द्युलोक में जाएगा, फिर उससे बादल होगा, फिर पृथ्वी लोक में आएगा, फिर पुरुष रूपी अग्नि में वीर बनेगा, फिर वो स्त्री रूपी अग्नि में जाएगा। इस तरह से एक चक्र चलता रहता है। यज्ञात्मक जगत है, सर्वम यज्ञात्मकम जगत। तो यज्ञात्मक जगत है, ये राजा प्रवाहन ने बताया। अब दूसरे क्रम में उन्होंने प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया। प्रथम प्रश्न क्या था? लोक से प्रजा कहाँ जाती है? तो कहा कि कई तरह के प्रजा है जो मर के जाती है। सब तरह की प्रजाएं मर के जाती हैं। तो पहला ये कि जो लोग श्रद्धा और तप वन में जाके करते हैं, एकांत में जाके करते हैं, वो लोग जो मरते हैं तो अर्ची के अभिमानी देव, देवताओं के स्थान पर पहुंचते हैं। अर्ची के अभिमानी देवताओं के स्थान से दिवसाभिधानी, दिवस के अभिमानी देवता, दिवस के अधिकारी देवता पहुंचते हैं। और वहां जो शुक्ल पक्ष में जब सूर्य 6 महीने रहता है, उससे गुजरते हुए वो संवत्सर तक पहुंचते हैं, संवत्सर लोक में। और वहां से आदित्य माने सूर्य लोक में पहुंचते हैं, और सूर्य से चंद्रमा लोक में पहुंचते हैं, और वहां से विद्युत लोक में पहुंचते हैं। जब विद्युत लोक में पहुंच जाते हैं तो कोई अमानवीय व्यक्तित्व आता है और उन्हें विराट पुरुष या कार्य ईश्वर तक पहुंचा देता है। इस तरह से मर करके जो श्रद्धा और तप वाले लोग हैं, उपासना वाले लोग हैं, वो लोगों की एक जाने का मार्ग बताया है। जो लोग वैदिक कर्म करते हैं, गृहस्थ हैं, उन लोगों की गति बताया। वो लोग जब गृहस्थ हैं, वो लोग 3 तरह के हैं। पहले तो वे हैं जो इष्ट कर्म करते हैं, वैदिक कर्म करते हैं। दूसरे वे जो
पुण्य कर्म करने के लिए कुआं, तालाब, वाटिका ये सब बनाते हैं। और जो तीसरे हैं वो बहुत सारा दान देते हैं। तो उनसे जो उनके करने के बाद जो मरने वाले हैं, मर के जब जाते हैं वो धूम लोक में पहले पहुंचते हैं। अर्ची माने सूर्य के लोक में नहीं, धूम लोक में, अर्ची माने प्रकाश लोक में नहीं, धूम लोक में पहुंचते हैं। वहां से रात्रि के अभिमानी देवताओं के यहाँ पहुंचते हैं। अब कृष्ण पक्ष में जब सूर्य 6 महीने रहता है, उस मार्ग से गुजरते हुए संवत्सर को प्राप्त वो नहीं होते हैं, वो पितृलोक में पहुंच जाते हैं और वहाँ देवताओं के साथ उनके अन्न हो जाते हैं। तो अन्न मतलब देवता लोग उनको खा जाते हैं ऐसा नहीं है, अगर देवताओं के लोक में रह के वो देवताओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, ठीक ना, उनके साथ उनका वास होता है। इस तरह से ये जो दूसरा प्रश्न था कि इस लोक से आदमी, तीसरा प्रश्न था कि देवयान और पितृयान मार्गों का एक दूसरे से विलग होना कहाँ से होता है, इसका उत्तर उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से दिया है। फिर वहां पहुंच करके दक्षिणायन का जो 6 महीना चंद्रमा दक्षिण की तरफ होता है, तो वहां से होते हुए वो पितृलोक में पहुंच जाते हैं, देवलोक में, पितृलोक में पहुंच जाते हैं और वहां पितरों के साथ वो वास करते हैं, सुखपूर्वक वास करते हैं। तो इस तरह से दोनों की गति बताया कि दोनों के मार्ग अलग हो जाते हैं मरने के बाद ही से, कर्मों के अनुसार ही। और जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं उनकी क्या गति है, जैसे मान लीजिए कीड़े पतंगे, जीव जानवर, ये सब, तो उनकी क्या गति है? जो न श्रद्धा और तप करते हैं वन में जाके, और न ही खूब तड़ाक, और न ही दान देते हैं, न ही वैदिक कर्म करते हैं, उनकी क्या गति होती है? वो मनुष्योत्तर भी हो, ज्यादा ही मनुष्योत्तर के बारे में ही बात उपनिषद करता है। तो कहता है ये ऐसे लोग हैं जिनकी कोई गति नहीं होती है, न वो देवलोक में जाते हैं न पितृलोक में जाते हैं, वो मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं, जैसे कीट पतंगा आदि जो मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं। तो वो क्या होता है कि जो मरते हैं, जन्म लेते हैं, तो किस क्रम से, वही पंचांगी जो विद्या बताया, वो फिर उस क्रम में दूर नहीं जाते, इसी लोक में वो अन्न हो जाते हैं, अन्न होकर के फिर भक्षण किए जाते हैं और इस तरह से एक गति संसार की चक्र चलता रहता है। अब अन्न होकर के मेघ हो जाते हैं, बादल हो जाते हैं, वर्षा बरसती है, गिरे बनता है, फिर इसी तरह का क्रम चलता रहता है। जो अब उसमें है कि पांचवा और तीसरे का उत्तर मैंने बताया, अब दूसरे का भी उत्तर हम लोगों को देखना है। तो दूसरा प्रश्न है कि वो किस क्रम में वो आते हैं, लौट के किस क्रम में लौट के आते हैं। तो कहता है कि जो चंद्रमा स्थानीय देवता हैं उनके साथ वो रहते हैं, जब कर्म का क्षय हो जाता है, जितना संग्रह किए रहते हैं उनके साथ रहने का, तो चंद्र आदि लोकों में वो अपना भोगते हैं और भोगने के बाद उसी क्रम से, जिस मार्ग से वो गए थे उसी मार्ग से लौटते हैं। तो ये कहा कि मैंने जिस मार्ग से वो गए थे, अगर देव मार्ग से, देवयान मार्ग से गए थे तो देव मार्ग यान का जो मार्ग है उसी से लौटते हैं। पितृयान मार्ग जो है उस मार्ग से गए थे तो उसी मार्ग से वो लौट के आएंगे। तो इस तरह से जो लोग जो ये दोनों नहीं करते हैं, दोनों जगह नहीं जाते हैं, वो बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं।
तो मृत्यु जो है और जन्म लेना मृत्यु लेना ये दुखदायी है। इसलिए व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के दुख से भय से मुक्ति तभी मिल सकती है जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो, आत्मा का ज्ञान हो। यह इसमें विद्या छिपी हुई है। जो अशुभ आचरण वाले लोग हैं उनकी गति बताया कि वो लोग सुअर हो जाते हैं, बिल्ली हो जाते हैं, कुत्ते हो जाते हैं, चांडाल हो जाते हैं। ये सारी भी विद्याएं हैं जो बाद में चल करके पुराणों में काफी विस्तार से बताई गई हैं। वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन इन प्रश्न ये बातें भी, जो दूसरा प्रश्न है कि मर के कहाँ जाते हैं, मर के फिर किस लोक में आते हैं, कैसे आते हैं, तो इन तीनों की गति हमने बताया। अब रह गया चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है था पितृलोक क्यों नहीं भरता है, तीन था। तो उनका कहना है कि जो जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग से लौट के भी उसी तरह से उसी क्रम में आता रहता है। ये आने और जाने का क्रम इस तरह लगा रहता है कि शून्य ही रहता है, कोई भरता नहीं है, न इधर भरता है न उधर भरता है, न पृथ्वी भरती है न उधर भरती है, ठीक ना। तो इस तरह से ये संसार का क्रम चलता रहता है। इस तरह से जो पंचाग्नि का ज्ञाता है वो पुण्य लोकों का भागी होता है। पुण्य लोक का मतलब होता है देवलोक का भागी होता है, और उस देवलोक में जाने के बाद अगर पुण्य शेष है तो जन्म लेता है, अन्यथा वहां से ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। तो इस तरह का ये पंचाग्नि विद्या हमने पांचों प्रश्नों का उत्तर बताया।